नमस्कार, आप हैं अलर्ट भारत के साथ। मैं हूं राकेश। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की रिहाई को लेकर छिड़ी मुहिम आज़ादी पत्र पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बड़ा और कड़ा तंज कसा है। आपको ये बता दी चले कि सुशील मोदी ने तेज प्रताप यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस नेता को सजायाफ्ता है और चारा घोटाले का आरोपी है, उसे रिहा करवाने के लिए राष्ट्रपति के पास पत्र भेजा जा रहा है और 2 लाख पोस्ट कार्ड भेजने की जो तैयारी है वो की गई है। इसी के साथ सुशील मोदी ने यह भी कहा कि जिस नेता पर चारा घोटाले का आरोप हो, वो सजायाफ्ता हो, उसके लिए इस तरीके का मुहिम चलाना कहीं ना कहीं लोकतंत्र, जनता, न्यायपालिका में विश्वास को नहीं दर्शाता है। इस वक्त हमारे बीच छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव जी मौजूद हैं। आइए सीधे उनसे मुखातिब होते हैं। जैसा कि छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव भी इस मुहिम को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। आकाश यादव जी, बड़ा और कड़ा तंज कसा है सुशील मोदी ने आज़ादी पत्र पर, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सुशील कुमार मोदी जी का जो लगातार जो व्यवहार रहा है वो किसी भी तरीके से बिहार के जनमानस में नहीं रहा है। और सुशील कुमार मोदी जी ने जो इस तरीके का जो बयान देने का काम किया, ये काफ़ी निंदनीय है। इस पे हम लोग को ये लगता है कि हम लोग युवा वर्ग के लोग हैं और हम युवा लोगों को, आने वाले पीढ़ी को हम लोग को देखना है और आने वाले बिहार को और आने वाले भविष्य को लेकर आगे जाना है। तेजस्वी भैया के नेतृत्व में हम लोग को, तेज भैया के नेतृत्व में हम लोग को आगे लेके जाना है। आज सुशील कुमार मोदी जी जरा सा भी ये नहीं सोचते हैं कि उनकी सस्ती लोकप्रियता की राजनीति में वो बिहार के मान और मर्यादा को, बिहार के संविधान को, देश के संविधान को वो कलंकित करने का काम करते हैं। तेज प्रताप यादव भैया के द्वारा जो मुहिम चलाया गया आज़ादी पत्र, ये पूर्ण रूप से संवैधानिक है। हम किसी दल के नेता के पास पत्र नहीं लिख रहे हैं, बल्कि हम महामहिम के पास पत्र लिख रहे हैं। महामहिम के पास स्पेशल पावर होता है, वो एक दल के नहीं होते हैं, वो दल से ऊपर होते हैं और वो दल से ऊपर होकर चीज़ों को सोचने का काम करते हैं। और पूरे बिहार और पूरे देश ने देखा है कि किस तरीके से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जेल में बंद किया गया है। आज वो बीमार हैं, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए, उनके बेहतर लंबी आयु के लिए ये पत्र लिखा जा रहा है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बीमार हैं, अब उनको रिहा कर देना चाहिए। एक लाइन पे सिंपल सा ये हम लोग का स्टेटमेंट है कि हम लोग उनकी रिहाई का मांग कर रहे हैं कि वो बीमार है, अब उनको रिहा कर देना चाहिए। और सुशील कुमार मोदी जी भी ये भी नहीं सोच पा रहे हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति जिसके पास 18 बीमारियाँ हैं, जो कि जिनका 25% किडनी काम कर रहा है, उनके लिए भी वो सॉफ्ट कॉर्नर नहीं लाकर वो राजनीतिक वाला दिमाग लगा रहे हैं, तो ये काफ़ी निंदनीय है और हम लोग इसी घोर निंदा करते हैं। सुशील कुमार मोदी जी पे आज के समय में अगर आप बात की, वो रिटायरमेंट वाले लोग हैं, वो एक्सपायरी पॉलिटिशियन है, उनका कोई अस्तित्व बिहार में नहीं बचा। जब पटना डूब रहा था तो हाफ पैंट पहन के ही अपने घर से भागने वाले थे। इन लोगों को कोई भी संवैधानिक चीज़ नहीं मालूम। इन लोगों को मालूम है तोड़ा कैसे जाए, इन लोगों को मालूम है छवि कैसा बिगाड़ा जाए, इन लोगों को मालूम है कि बिहारी को गाली कैसे दिलवाया जाए। तो इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो सुशील कुमार मोदी जी अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों का और लालू फैमिली का सिर्फ सहारा लेते हैं कि लालू फैमिली को गाली देना, लालू फैमिली पर आरोप लगाना, लालू फैमिली का जितना हो सके शिकायत करना, ये करके इनकी राजनीति रोजी रोटी चलती है। और अब कुछ बचा नहीं तो अब इनको देखिए, बीजेपी वाले भी ने भी इनका क्या हाल किया। उप मुख्यमंत्री थे, वहाँ से इनको हटा के राज्यसभा में डाल के इनको बिहार से आउट कर दिया। तो पहले बिहार की जनता ने इनको आउट किया पटना में बाहर के बाद, अब इनको भारतीय जनता पार्टी ने आउट कर दिया। और हम सुशील कुमार मोदी जी से ये आग्रह करेंगे कि जो संवैधानिक तरीका का जो अपनाया गया है अपने नेता को रिहाई के लिए, अपील के लिए, उस अपील में शामिल हों। 2 लाख पोस्ट कार्ड बिहार के लोगों ने लिखने का काम किया है, एक पार्टी ने लिखने का काम नहीं किया, एक नेता ने लिखने का काम नहीं किया, बल्कि बिहार की जनता ने लिखने का काम किया और बिहार की जनता का उनको समर्थन करना चाहिए। एक और पर्सनल अटैक किया गया है सुशील मोदी की तरफ से। तेज प्रताप यादव जी का जो वीडियो वायरल हुआ है रैंप वॉक करते हुए, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 12 खंड की बरसी पर उन्हें अफसोस जताना चाहिए, लेकिन इस तरीके का जो वो प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके जो असंवेदनशीलता है वो दिखा रहा है। सबसे पहले तो मैं ये पूरे का पूरे केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हम पहले मांग करते हैं कि ऐसे नेताओं को पहले पाबंदी किया जाए। ऐसे नेताओं को मीडियाबाजी में आना ही नहीं चाहिए। राजनीतिक में हमने अपने नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी से ये सीख लिया है कि बिहार कैसे आगे बढ़े।
बिहार में कैसे सकारात्मक राजनीति हो, इनकी जो राजनीति है सुशील कुमार मोदी जी का, ये कहीं ना कहीं एक ओछी राजनीति है, नीचे स्तर की राजनीति है कि कौन आदमी क्या पहन रहा है, कौन आदमी क्या खा रहा है, कौन आदमी कहाँ जा रहा है, कौन आदमी कहाँ किससे बात कर रहा है। इन चीज़ों का बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है, और सिर्फ लेना देना है तो एकमात्र सुशील कुमार मोदी जी को। सुशील कुमार मोदी जी का ही सुबह से लेकर रात तक का काम है कि लालू फैमिली में क्या खाना बना, कितना घी पड़ा, कितना दही खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस गाड़ी से जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे पूर्ण रूप से पाबंदी लगा देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने जो उनको उप मुख्यमंत्री के पद से हटाया है, ये बिल्कुल सही निर्णय लिया। ये व्यक्ति का सिर्फ काम ही यही है कि सरकार के पावर का इस्तेमाल करना सामने वाले की निजी ज़िंदगी पे हमला करने के लिए। किसी का निजी ज़िंदगी है, किसी की पर्सनल लाइफ में किसी को इंटरफेरेंस लेने का कोई अधिकार नहीं है, तो फिर ये किस अधिकार से किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस लेते हैं। ये कहीं ना कहीं देश की और बिहार की राजनीति को भटकाना, बिहार की जनता को बिहार के बारे में सोचने से भटकाने के बराबर है। सुशील कुमार मोदी जी हमारे पत्र पर सवाल उठाते हैं। कभी उनसे कोई पूछा गया कि जब पटना में बाढ़ आया था तो उन्होंने किनको पत्र लिखा? सरकार उनकी थी, केंद्र में सरकार उनका था, बिहार में सरकार उनका था। चमकी बुखार में उन्होंने कहाँ लेटर लिखा? कोरोना महामारी में जब लॉकडाउन चल रहा था तो उन्होंने किसको पत्र लिखा? वो पत्र नहीं लिखते हैं, वो ट्विटर पे सिर्फ ट्वीट करते हैं। और उनका एक भी ट्वीट अगर आप देख लें कि बिहार के जनता के अधिकारों के लिए हो तो आप हमें बता दें। उनका सिर्फ और सिर्फ ट्वीट होता है कि लालू फैमिली पर अटैक करें, और लालू फैमिली पर अटैक करके अपना सस्ती लोकप्रियता पालें और बीजेपी वाले उनको कुछ आगे बढ़ा दें। इसके अलावा उनका कोई दूसरा उद्देश्य है ही नहीं। आखिरी सवाल होगा आकाश यादव जी, जिस तरह से पर्सनल अटैक लगातार सुशील मोदी के द्वारा किया जा रहा है लालू परिवार पर, सीधे शब्दों में क्या आपका जवाब रहेगा सुशील मोदी को? सुशील कुमार मोदी जी हम लोगों के गार्जियन समान हैं, क्योंकि हमारे पार्टी का ये संस्कार रहा है कि अपने से बड़ों को हम लोग हमेशा मान सम्मान के साथ करते हैं और निजी हमला कभी भी नहीं करते हैं। सुशील कुमार मोदी जी एक लंबे समय में बिहार की राजनीति में रहे हैं। अलग बात है कि उनकी जो राजनीति करने का तरीका रहा है वो काफ़ी गलत रहा है, काफ़ी ओछी रही है। लेकिन हम उनसे अपील करना चाहते हैं कि युवा वर्ग अगर तेज प्रताप यादव भैया के नेतृत्व में अपने पिता के लिए, अपने नेता के लिए अगर संवैधानिक रूप से शांतिपूर्ण अगर मांग कर रहे हैं महामहिम से, तो उनको इस पर समर्थन करना चाहिए, ना कि उनको इस चीज़ पर राजनीति करना चाहिए। हम लोगों का मांग किसी तरह का सत्ता और कोई पैसा और कौड़ी का नहीं है। हमारा मांग हमारे गरीबों के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव के लिए है। जो पत्र लिखा जा रहा है वो पत्र लिखने वाला एक व्यक्ति किसी दल का नहीं है, बल्कि बिहार का जनता है, जिसको लालू प्रसाद यादव ने बोलने का ताकत दिया। तो सुशील कुमार मोदी जी से हम अपील करना चाहेंगे कि अपने भाई समान, जिन्होंने सुशील कुमार मोदी की जो राजनीति शुरू होती है वो लालू फैमिली से शुरू होती है, कम से कम आज वो वक्त है कि अपने दोस्त के लिए, अपने भाई के लिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, गरीबों के आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के लिए इस वक्त हम लोग के साथ कदम में कदम मिलाकर उनके रिहाई का मांग करने में वो भी आगे आएँ और राजनीति को हटाकर ऊपर वाले से डरने का काम करें। मोदी जी से और अमित शाह से डरने की ज़रूरत उनको नहीं है, उनको ऊपर वाले से डरने की ज़रूरत है कि वो व्यक्ति जो बूढ़ा है, जो भी एम्स में इलाजरत है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और वो जल्द से जल्द बिहार के लोगों के बीच में इनकी वो कामना करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश यादव जी एलआर भारत से बात करने के लिए। तो छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव बता रहे थे कि जिस प्रकार आज़ादी पत्र मुहिम पर सुशील मोदी ने जो तंज कसा है वो बिल्कुल ओछी राजनीति है, और लगातार ये सुशील मोदी को गार्जियन के समान देखते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह लालू परिवार पर वो पर्सनली अटैक करते हैं, इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, और इस तरह की राजनीति युवाओं में तो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। और सीधे तौर पर सुशील मोदी को ये भी कहा कि आप इनके गार्जियन के समान हैं और इस तरीके का राजनीति आपको शोभा नहीं देखता है। बहरहाल देखना यह अहम होगा कि आने वाले वक्त में क्या आज़ादी पत्र मुहिम पर सुशील मोदी यूं ही तंज कसते हैं या फिर कोई और रास्ता देखते हैं। बहरहाल खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप बने रहे एलआर भारत के साथ। नमस्कार।